नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सब प्रमाण पर स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आपको विदित ही है कि जो हिंदू धर्म पे ये प्रामाणिक चर्चा चल रही है, इसकी इस आवश्यकता इसलिए है कि बड़े भ्रम इस बारे में, क्योंकि सबसे पुराना धर्म है तो उतना ज़्यादा आपको प्रमाण नहीं मिलेंगे, तो इसलिए बड़े लोग जो विरोधी हैं या जो हमारे धर्म के भी मॉडर्न लोग हैं वो इसका मजाक उड़ाते रहते हैं। मैंने लगातार निरंतर अध्ययन और भ्रमण के पश्चात ये तय किया कि जो सत्य मेरे सामने आया है, जितना भी, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। अभी हम भगवान विष्णु के अवतारों पे जो चर्चा कर रहे हैं उसमें भगवान कृष्ण पे चर्चा चल रही है, और आज भगवान कृष्ण की चर्चा का ये अंतिम एपिसोड मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं जो आपके जैसे ऋषभ देव पे थोड़ा बोलूँगा, ज़्यादा दूसरे धर्म भी दूसरे हैं इसलिए अधिक नहीं बोलूँगा, भगवान बुद्ध पे थोड़ा बोलूँगा, और विष्णु के अवतारों पर चर्चा के पश्चात फिर दूसरे जैसे रुद्र पे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये सब शुरू करने के पहले अचानक मुझे समाचार पत्र में एक खबर मिली, और जो मैं बोलता रहता हूँ कि हमारे धर्म में ये सब बातें लिखी हैं। हमारा धर्म केवल अकेला ऐसा धर्म है जिसे धर्म कहा जा सकता है, और जिसमें न केवल ईश्वर से संबंधित चीज़ें बल्कि पूरी सृष्टि, जीवन, रहन सहन, हर बात बताई गई और वैज्ञानिक तरीके से। लेकिन नहीं मान रहे थे, क्योंकि हम तो गुलामी मानसिकता पे पड़े हुए थे। अब समस्या ये आती है कि जैसे अब जो बातें चल रही है, अब वैज्ञानिकता का ज़माना है, तो इसमें तो प्रमाण देखे जाते हैं, इसमें कोई पिछड़ा आगड़ा वाली बात नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मुनगा वृक्ष की पत्तियाँ, मोरिंगा पाउडर के नाम से तहलका मचाया हुआ है, और ये सब हमारे यहाँ जो, जैसे हम लोग, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ और यहाँ पर ये मुनगा जो सहजन होता है, ड्रम स्टिक, उसकी पत्तियाँ यहाँ भाजी के रूप में खाई जाती हैं। और मैं स्वयं भी बड़ा इसको गंवारपना समझता था कि ये लोग किसी भी वृक्ष की पत्ती खाते हैं। अब अमेरिका से और यूरोप से ये समाचार मिला कि भाई ये तो अद्भुत चीज़ है, सुपर फूड है, और भारत से इसका धनाधन एक्सपोर्ट होने लगा। आप देखिए, यूट्यूब में देख लीजिए, अनेक किसान तो खेतों में कुछ न लगा के सिर्फ ये मुनगा उगा रहे हैं और पत्तियां इसकी तोड़ के सुखा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक और चीज़ मैंने पढ़ी, अभी कल या परसों की खबर थी, और वो है आपका ये इसबगोल की भूसी। ये बड़ी लोकप्रिय हुई, क्योंकि वहाँ का जो रहन सहन है, रात भर जगना, दिन भर सोना, उल्टा सीधा रहन सहन, उसके कारण सब के सब यूरोप और अमेरिका वासी कब्ज से पीड़ित हैं। और कब्ज ही, मित्रों, मैं बताना आपको यही चाहता हूँ कि कब्ज ही बीमारी के आने की पहली स्टेप है, क्योंकि पेट से सब रोग शुरू होते हैं, और फिर जब हमको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होता है, मतलब मल का साफ ना होना, पेट का साफ ना होना, तो फिर हम कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं। उससे हमारी जो इंटेस्टाइन होती हैं, आंतें होती हैं, उनका जो नेचुरल मूवमेंट होता है और रुक जाता है, ये बढ़ता जाता है। फिर इसका ही अंत तरह तरह की बीमारी, जैसे पेट में अल्सर या पाइल्स, इस तरह की बीमारियों में, गंभीर बीमारियों में परिवर्तित हो जाता है। तो मैं आपसे आज यही बताना चाहता हूँ कि किसी भी दशा में कब्ज न रहने दें, क्योंकि ये तो आपको पता है, इसमें बताना क्या है कि भाई जो घर का कचरा है, कहीं भी कचरा है, देश में वैसे भी स्वच्छता अभियान चल रहा है, तो जब आप पूरे देश को स्वच्छ बनाने के अभियान में लगे हुए हो तो अपने शरीर को भी तो स्वच्छ रखो, और शरीर को स्वच्छ रखने का सबसे प्रमुख काम है पेट को साफ रखना। अब पेट को साफ रखने में अनेक बातें हैं, वो मैं समय समय पर आपको बताता रहा हूँ। जैसे सवेरे गर्म पानी पियो, नींबू डाल के, मैंने आपको बताया था, योगासन, प्राणायाम, प्रातः भ्रमण, ये सब बातें हैं। फिर भी यदि आपको कब्ज होता है या नहीं भी होता, मान लीजिए, देखिए, मैं बहुत सारे लोग अभी
स्वीकार नहीं करते कि उन्हें कब्ज है। कोई बात नहीं, मुझे इसमें बहस नहीं करनी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके घर की नाली में अगर पानी नहीं रुक रहा है, बह रहा है, फिर भी आप देखेंगे कि नाली की जो दीवार होती है उसमें जमा हो जाता है कचरा, गंदगी जमा हो जाती है और दीवारें स्पष्ट नहीं दिखती। यही क्रिया हमारे आंतों में होती है। और अगर आंतों की दीवारों पे मल जमा हो जाता है, आपको मोशन होता रहता है लेकिन दीवारों पे मल जमा हो जाता है, तो आंतें जो हैं आपका जो भोजन है, अच्छा आप पौष्टिक भोजन कर रहे हैं लेकिन उस पौष्टिक भोजन में से जो पौष्टिक तत्वों को सोखने में असमर्थ हो जाती आते हैं। इसलिए समय समय पर आंतों की सफाई भी जरूरी है। और आंतों की सफाई के लिए मैंने आपको बताया था कि सवेरे गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीना, पर यह तो प्रतिदिन का काम है। इसमें एक चीज़ और आजमाइए आप कि जैसे मान लीजिए सप्ताह में एक दिन सैटरडे नाइट को, शनिवार रात्रि में भोजन के पश्चात सोने जाने के पहले आप 1 गिलास गुनगुने पानी में और 1 बड़ा चम्मच इसबगोल की भूसी डाल के घोल के पी लीजिए। इसमें सावधानी ये रखना है कि इसबगोल की भूसी जब आप डालेंगे तो उसको ज़्यादा देर पानी में घोलना नहीं है, नहीं तो वो पानी को तुरंत एब्जॉर्ब करती है और लुगदी जैसा बन जाएगा, फिर आप उसको पी नहीं पाएंगे। उसको बस उसमें डाल के एक बार ऐसा चला के और पी जाना। बहुत से लोग उसको दही में, उसके अलग अलग गुण हैं कि उसको अगर पेट साफ करना है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, तो आप इसबगोल को गुनगुने पानी के साथ लीजिए। और यदि आपको डायरिया, डिसेंट्री, लूज मोशन का प्रॉब्लम है तो आप इसबगोल को आप दही के साथ लीजिए। एक कटोरी में थोड़ा दही ले लीजिए, 2-3 चम्मच, और उसमें 1 चम्मच इसबगोल मिला के खा लीजिए। आप देखिए अच्छी से अच्छी जो एलोपैथिक दवाइयाँ आपको इतनी जल्दी फ़ायदा नहीं करेंगी, आपका पेट ठीक नहीं करेंगी जितना ये इसबगोल करता है। और नेचुरल है, मैं आपको कोई पैथी वैथी तो नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको नेचुरोपैथी बता रहा हूँ। इसबगोल एक फल होता है गोल गोल, उसको कूट कर उसमें जो भूसी निकलती है उसको छान के इसको बेचा जाता है। और ये सब जगह सर्वसुलभ है, किराना दुकानों में मिल जाता है, मेडिकल स्टोर में मिल जाता है। तो इसका पेट को साफ करने और लूज मोशन को रोकने दोनों में उपयोग है, मैंने आपको जैसे बताया। तो मित्रों, ये जो इसबगोल है ना, ये अमेरिका में तहलका मचा रहा है। इसलिए आपको फिर वही, चूँकि अभी तो हम मानसिक गुलामी से, मानसिकता से उभरे नहीं हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए कि अब ये विदेशों में प्रचलित है, तो आप अपने साथ रखिए, हर घर में इसको रखिए। अब आइए हम भगवान श्री कृष्ण के अंत की ओर थोड़ा नज़र डालते हैं। देखिए, श्री राम का जब मैंने आपको बताया था तो मैंने आपको कहा था कि श्री राम ने जल समाधि ली थी। वो आपको बताया था कि गोप्रतार घाट, जिसे गुप्तार घाट कहा जाता है फैजाबाद में, वहाँ पर भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनका, देखिए, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन वास्तव में क्या हुआ था उसको बड़ा घुमा घुमा कहा गया है, पर हुआ क्या था वो मैं आज आपको, और किसने किया था ये बड़ा रहस्य है और इसको बड़ा घुमा घुमा के कहा गया है। तो मैं आज आपको इस रहस्य का उद्घाटन करूंगा आपके सामने। लेकिन पहले हम आइए देखते हैं कि पुराणों में क्या कहा गया। तो सर्वप्रथम मैं श्रीमद् भागवत ही लेता हूँ। तो श्रीमद् भागवत में, जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, लिखा है कि ब्रह्मा जी स्वयं आए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु, आपने धरती का भार हल्का कर दिया, अब चलिए वापस अपने धाम। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी एक काम शेष है। ये जो यादव हैं ये बहुत अहंकारी हो गए हैं और महावीर हैं, किसी से दबते नहीं, वो दंड हो गए। तो यदि मैं चला जाऊंगा तो इन पर कोई नियंत्रण नहीं रख पाएगा, तो मैं इनका नाश करके फिर आपके साथ आता हूँ। तो मित्रों, इसको थोड़ा ध्यान से सोचिए आप, एज इट इज़ मत इसको सोचिए। मैंने भगवान श्री कृष्ण अगर
और श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैं अपने मन से तो बता नहीं रहा हूँ, ये आपको मैंने पिछले एपिसोड में बताया भी था। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी अपने कुल का नाश करने की। क्या ऐसा हो सकता है? आप खुद ही सोचिए, मैं नहीं बोलता। भगवान नहीं भी हो तो एक साधारण आदमी अपने कुल का नाश करेगा? खैर चलिए, श्रीमद् भागवत में लिखा है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात जो श्रीमद् भागवत में लिखी है कि भगवान श्री कृष्ण जब ये यादवों का आपसी संहार हुआ, एक दूसरे को मार डाले, और बलराम जी का भी एक प्रकार से कहना चाहिए हार्ट फेल ही हो गया, जो सो वर्णन है कि वो समुद्र तट पे समाधि लगाकर बैठ गए और प्राण त्याग दिए, अर्थात हार्ट फेल हो गया उनका भी, दुख के मारे। या वृद्धावस्था तो श्री कृष्ण जी के बराबर ही थे। और जैसा मैंने आपको बताया है कि श्रीमद् भागवत के अनुसार दोनों की आयु 125 वर्ष की थी, और दूसरे कैलकुलेशन से भी 101 मतलब 100 से ऊपर थी, अर्थात अत्यंत वृद्ध थे दोनों। और ये भी मैंने आपको बताया था कि वो जो मारकाट हुई उसमें दोनों को शरीर पे बहुत चोटें भी लगी, क्योंकि वे स्वयं रोकने के चक्कर में जब उस युद्ध में कूदे सबको मना करने के लिए, तो लोगों ने उन पर ही वार करना शुरू किया, तो उन्होंने भी उस संग्राम में भाग लिया। और तीसरा बड़ा दुख क्या था कि भाई उनके देखते देखते उनके पुत्र पौत्र मारे गए। तो इन सब कारणों से जब समाप्त हो गया तो केवल उद्धव बचे श्री कृष्ण के साथ। तो उद्धव भी उनसे आज्ञा लेके दुखी मन से चले गए। ऐसा लिखा हुआ है कि बद्रिकाश्रम चले गए, मतलब संन्यास ले लिए समझिए। और भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेट गए, टिक कर, वृक्ष के तने से टिक कर लेट गए, और एक पाँव पर अपने दूसरे पाँव को रख लिया और ऐसे बैठ गए। अब यहाँ तक तो ठीक बात है कि बैठ गए। अब श्रीमद् भागवत के अनुसार वो भगवान कृष्ण उस समय इतना चमक रहे थे और उनका पैर का तलवा ऐसा लाल गुलाबी चमक रहा था कि जरा नाम के एक बहेलिये ने, व्याध ने, जो झाड़ियों में छुपा था और शिकार की खोज में था, तो उसने उस पाँव के तलवे को हिरण समझा और उस पर वार कर दिया, अपना तीर चला दिया, ऐसा लिखा हुआ। और जब वो लग गया तीर तो पास में आके देखा कि अरे ये तो चतुर्भुज मनुष्य पड़ा हुआ है, तो वो रोने गाने लगा। उस समय भगवान कृष्ण ने उससे कहा श्रीमद् भागवत के अनुसार कि तुम रो मत, तुम्हारी गलती नहीं है, और मैं तो चाहता ही था जाना, क्योंकि मेरा काम समाप्त हो गया, तो मैं तो इस धरती को छोड़ना ही चाहता था, तो तुमने तो मेरा काम कर दिया, और इसलिए तुम जाओ स्वर्ग में वास करो। ये श्रीमद् भागवत के अनुसार। अब और दूसरी जगहों पे जो मैंने पढ़ा उसमें क्या लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण उससे कहा कि तुम मत रो, सबको कर्मों का फल मिलता है। राम अवतार में तुम बाली थे और मैंने तुमको वृक्ष के पीछे छिपकर मारा था, और तुमने उसी बात का बदला लिया। अब देखिए यहाँ पे फिर श्री कृष्ण की बात को कि कर्म का फल मिलेगा, जो कर्मण्येवाधिकारस्ते वाली बात है, यहाँ पे ये बता दिया गया। पर वास्तव में क्या हुआ था? देखिए हाँ, यहाँ एक बात मैं बताना चाहता था कि कुछ भी हो, श्री कृष्ण ने कुछ भी कहा हो, क्षमा कर दिया हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की हत्या हुई। बोलने में खराब लग रहा है क्योंकि सबके दिमाग में तो बैठा हुआ है ना कि भाई भगवान थे, तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ भगवान थे, क्योंकि भगवान की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। मैं आपको चूंकि इतिहास बता रहा हूँ तो आपको जानना आवश्यक है कि क्या हुआ। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की हत्या हुई, और ये स्थान है गुजरात का वेरावल में, बिल्कुल शहर में ही वेरावल पड़ता है। आप समझ लीजिए सोमनाथ मंदिर से 5-6 किलोमीटर पहले, और वेरावल से लेकर सोमनाथ तक के जो समुद्र तट है उसको प्रभास क्षेत्र कहा जाता है।
और यहीं पे द्वारका से वो सब गए थे यादव, अपने समझ लीजिए पिकनिक करने, और वहाँ पर ये घटना घटी थी यादवों के आपसी संघार की। तो जब अब ये जो जरा है जिसने मारा श्री कृष्ण को, अब देखिए इसमें प्रश्न खड़ा होना चाहिए आपके मन में कि भाई छिपा कौन था, झाड़ियों के पीछे छिपा कौन था? जरा। छिपा तो जरा था। भगवान श्री कृष्ण तो पीपल के वृक्ष के नीचे टेक लगा के सामने बैठे थे। तो जो छिपा था वो उस आदमी को हिरण समझ गया जो सामने था। कितनी बड़ी गलती है ऐसा कहना, और इसको मान लेना भी बड़ी मूर्खता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो कथावाचक भागवत पाठ करते रहते हैं वो ऐसे ही बताते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं, उनसे कोई कथावाचकों से ये नहीं पूछता कि भाई छुपा हुआ तो जरा था। भगवान श्री कृष्ण तो सामने बैठे लेटे हुए थे, अधलेटे थे, टिक के बैठे थे तने से, तो उनको कैसे उसने समझ लिया? तो ये आपके सामने, और जब आपको मैं बता रहा हूं तो अब आपके मन में शंका होगी फिर क्या हुआ भाई। अब देखिए मैं आपको हरिवंश पुराण के 2 श्लोक बताता हूं और उससे आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा क्या हुआ। पहला जो हरिवंश पुराण का श्लोक है उसमें स्पष्ट लिखा, और ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो वसुदेव थे भगवान श्री कृष्ण के पिता, उनकी 14 पत्नियां थी। 5 तो थी गुरुकुल की, रोहिणी और उसकी 4 बहनें, और 7 थी अंधक वंश की, मतलब उग्रसेन के वंश की, उग्रसेन के भाई देवक की पुत्रियां, और ये थी देवकी और उसकी 6 बहनें। ये हो गई 12। 2 उपपत्नियां थी, परिचारिकाएं थी, और उनका नाम लिखा है सुतनु और बढ़वा। तो एक दूसरे श्लोक में बाद में जब हरिवंश पुराण है वो भगवान श्री कृष्ण के वंश की चर्चा की गई है उसमें ये लिखा हुआ है कि इन उपपत्नियों का, उपपत्नी को परिचारिकाएं थी, मतलब आदिवासी होंगी या जो भी हो, लोअर कैडर की होंगी समझ लीजिए। तो उनसे जो एक पुत्र जरा नाम का पुत्र पैदा हुआ, वो महाबलशाली हुआ और निषादों का राजा हुआ। अब देखिए मित्रों, इतना ही स्पष्ट है। अब इसको आप घटनाओं को जोड़ सकते हैं, आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए क्या हुआ। ये निषादों का राजा जरा, जिसको कहा गया ना बहलिया था, छुप के मार दिया, वो ये है। और ये कौन है? वसुदेव का पुत्र, अर्थात श्री कृष्ण का सौतेला भाई। मेरा ख्याल से अब आपको समझ में आ गया हुआ कि उसको वो सम्मान जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि वो तो दासी पुत्र था ना, वसुदेव का पुत्र था, वो भी वासुदेव था, लेकिन दासी पुत्र था। कभी श्री कृष्ण के सामने वो खड़ा नहीं हो पाया, और ये बात उसके मन में महसूसती रही। और जब उसने अंतिम समय में वृद्ध, कमजोर, घायल श्री कृष्ण को निशस्त्र रक्षकों से के बिना धरती पर बैठे हुए देखा, तो उसने भाला मार दिया। भाला मैं इसलिए कह रहा हूँ, तीर लिखा हुआ, भाला इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ गया उस स्थान पर, तो उस स्थान का नाम ही है भलका तीर्थ, मैंने भाला, भलका मतलब भाला, कि भाला मारा था। खैर भाला मारा, तीर मारा से ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किसने मारा और क्यों मारा, ये स्पष्ट है। अब आइंदा आप जब भी श्रीमद् भागवत सुनेंगे कहीं या किसी से बहस होगी, तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि श्री कृष्ण की हत्या उनके सौतेले भाई ने की थी। और वो राम जन्म में बाली था, और ब्रह्मा जी चलो मैं आता हूँ वनवास कर, ये सब तो अब क्या बोलूँ मैं इसको। इसलिए आपको बोला ना मैंने आपको कि मायाथालाजी को, चमत्कारों को अलग करके भारत का इतिहास देखिए। और ये मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात आपके सामने प्रकट की है कि हुआ क्या था।
अब मित्रों, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हुआ। आप देखिए क्या हुआ। इसके पहले ही जैसे श्रीमद् भागवत चर्चा कोई स्पष्ट नहीं है, पर आप कैसे भी है पहले से बुलाया था या जो भी, अर्जुन वहाँ पहुँच गया। हो सकता है श्री कृष्ण, क्योंकि देखिए ये जो बोलते हैं ना सिक्स सेंस, और ये जैसे आप शकुन होने लगे, ये सब लिखा हुआ है, तो पहले से उन्होंने खबर भेजी अर्जुन को कि भाई मिलने की बड़ी इच्छा हो रही, सिंपली मिलने बुलाया होगा, ये भी हो सकता है। तो अर्जुन वहाँ पहुँचा, क्योंकि परम मित्र था अर्जुन श्री कृष्ण का, तो बुलाया होगा मिलने के, भाई बहुत वृद्ध हो गए, एक बार मिल जाओ। तो अर्जुन वहाँ जब पहुँचे तो श्री कृष्ण की मृत्यु हो चुकी थी। तो उनका अंतिम संस्कार श्री कृष्ण अर्जुन ने, और उनका जो सारथी था दारुक जो था, उसी ने खबर की यहाँ द्वारका में सबको कि भाई ये सब मारे गए। तो सबकी पत्नियाँ आई, कोई सती हो गई, कोई कुछ हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, क्योंकि सब भाई नाती पोते सब मारे गए थे। सबकी पत्नियाँ थी, युवा पत्नियाँ थी, बलराम जी की पत्नी भी थी। तो श्री कृष्ण जी की जब अंतिम संस्कार हुआ तो वो स्थान सोमनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर आगे एक छोटी सी नदी बहती है, हिरण नदी, उसके तट पर हुआ। आज भी आप जाएंगे तो वहाँ है क्या, गोलोक धाम या ऐसा कुछ नाम है, गोलोक धाम, गोलोक गमन ऐसा है। तो वहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ, और वो नदी थी, और वो नदी मुश्किल से आधा किलोमीटर जाके समुद्र में मिलती है। तो उसकी कथा है कि भाई जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उस समय देखिए, अब मैं जो आपको पाठ बता रहा हूँ ना, ये आपको अभी जो संस्कार अभी चल रहे हैं, जो प्रथाएं चल रही हैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। वो कैसे मारे गए श्री कृष्ण, वो तो मैंने बता दिया आपको। अब उसके बाद क्या हुआ वो बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो समुद्र में ज्वार आ गया, हो सकता है जैसे शाम आ गई, शाम को ज्वार आ जाता है, और वो हिरण नदी में पानी भर गया, और भगवान श्री कृष्ण की अधजली बॉडी बह गई समुद्र में। यहाँ तक की कहानी है। अब उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद कैसे जोड़ा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं नहीं कह सकता, लेकिन परंपराएं हैं बड़ी दूर दूर तक। भारत में हिंदू धर्म पूरा फैला है ना, तो इस कोने से उस कोने। देखिए कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो ये अधजली उनका शरीर, अधजला शरीर समुद्र में बह गया। कहाँ से? भारत के पश्चिमी समुद्र तट से। ये सैकड़ों सालों में बहता बहता कहाँ आया? पूर्वी समुद्र तट। अब आपको असंभव लगेगा, लेकिन इसलिए मैं कहानी बता रहा हूँ, और उस परंपराएं भी बताऊंगा आपको क्या होता है। और ये फासिल बन चुका था। अब शरीर था, मछलियों ने नहीं खाया, आप इस तरह का कोई बहस ना करें, जो कहानी वो बता दे रहा हूँ। और ये जो जगन्नाथपुरी है उसके समुद्र तट पे निकला, आके टिक गया किनारे। वहाँ के पुरी के राजा को स्वप्न आया कि भाई मेरी बॉडी पड़ी हुई है समुद्र तट पे। तो राजा दूसरे दिन सुबह सबको लेके गए, तो देखा 3 वहाँ लट्ठे पड़े हुए थे, और उनको ले आया। और फिर वो कहानी है कि वो इतने कड़े हो चुके थे लट्ठे, मतलब इतने हार्ड थे कि उस राज्य के जितने कारपेंटर थे बढ़ई, उनका वसूला ही नहीं चला उस पर। राजा ने कहा कि भाई इससे मूर्ति बनवाओ, भगवान की मूर्ति बनाओ, मेरे को स्वप्न आया है, मैं स्थापित करूँगा। तो किसी का वसूला ही नहीं चला। तो एक बूढ़ा आया कारपेंटर बढ़ई, और उसने कहा कि मैं बना दूंगा भगवान की मूर्ति, लेकिन मुझे एक कमरे में आप इनके साथ छोड़ दो, मैं कमरा बंद कर लूँगा, कोई मुझे 15 दिन तक बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। तो राजा ने कहा ठीक है बनाओ भाई, तुम बना सकते हो बनाओ। तो राजा की जो रानी थी गुंडीचा, उसका नाम था गुंडीचा। तो रानी को विश्वास नहीं हुआ कि जब अच्छे जवान कारपेंटर जो थे उनसे वसूला नहीं चला, तो ये बड़ा वृद्ध कृषकाय जो बढ़ई है, इससे कैसे हो जाएगा। तो खैर जिस कमरे में रखा गया था
उस बढ़ई को दिया गया था, वहाँ वो दरवाजे पे कान लगा कर रोज़ सुनती थी और अंदर से ठक ठक की आवाज़ आती थी, तो उस रोज़ सुन लेती थी आगे। 7 दिन के बाद करीब वो जाके उसने सुना कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो उसने राजा को बहुत जिद की कि लगता है वो बढ़ई जो है मर गया। बहुत बूढ़ा था और अपन ने तो खाना वाना भी नहीं दिया उसको, वो खाना भी नहीं मांगा, चला गया 7 दिन से, तो वो तो मर गया। तो राजा बहुत हिचका, क्योंकि उस बढ़ई ने कहा था कि 15 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन रानी के जोर देने पे दरवाज़ा खोल दिया गया और देखा गया कि 3 अधबनी मूर्तियाँ वहाँ पड़ी थी। जैसे आँख बनी है तो पलकें नहीं बनी है, इस टाइप। और उसका पता नहीं था, कारपेंटर का। अब रानी को बड़ा पश्चाताप हुआ, समझ गई कि भाई ये कौन है, विश्वकर्मा जी थे, कौन थे। वो वहाँ पे आमरण अनशन करके पड़ गई कि प्रभु मुझे क्षमा करो। तब बात उनको आकाशवाणी हुई और उनको कहा गया कि माता तुम जाओ और मैं आऊँगा, हर साल तुम्हारे पास आऊँगा, तुम चिंता मत करो। और राजा से कहा गया कि राजा तुम इन्हीं 3 अधबनी मूर्तियों को स्थापित करो। तो जगन्नाथपुरी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पे ये 3 मूर्तियाँ स्थापित हैं। अब उसकी बड़ी लंबी कहानी है कि वो हर साल कितने 12 साल में उन मूर्तियों बदला जाता है। क्यों बदला जाता है? क्योंकि लकड़ी की मूर्तियाँ हैं। भाई प्रैक्टिकल बात तो ये है, लेकिन ऐसा ना करके उसमें धार्मिक परंपरा कि वो जाते हैं फिर खोजते हैं कौन सा झाड़ है, और चक्र के निशान जिस झाड़ पे रहते हैं, फिर वो पुरोहित जो रहता है जो प्राण प्रतिष्ठा करता है, तो देखा गया कि भाई उसका भी थोड़े दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अब वो वृद्ध पुरोहित वहाँ जाता है प्राण प्रतिष्ठा के समय, और जब वो पुरानी मूर्ति से आवाहन करता है आंख बंद करके कि हे प्रभु आप इस मूर्ति को छोड़ दो, तो उसको अपना हाथ भारी रखता है। ऐसा उन्होंने अनुभव बताया पुरोहितों ने कि उसको अपना हाथ बहुत भारी रखता है, कोई चीज़ आके बैठ गई हाथ पे, और फिर बोलता है प्रभु अब आप नई मूर्ति में जाकर बैठ जाओ, तो हाथ हल्का हो जाता है। और वो जो पुरानी मूर्ति है वो निष्प्राण हो गई, उसमें से ईश्वर का वास नहीं रहा, तो उसको निकाल के पास में एक तालाब कुंड है जैसे, उसमें डाल दिया जाता है। तो मैंने देखा वो सब जाके, सब परंपराएं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ कहानी सोचेंगे तो ये सब परंपराएं हैं। और ये जो मैंने आपको गुंडीचा का बताया, आप रथ यात्रा मनाते, पूरे भारत में कितने धूमधाम से रथ यात्रा मनाई जाती है। यही है कि भगवान अपने मंदिर से निकल के, अपने घर से निकल के रथ से रानी गुंडीचा के महल तक जाते, वो घर तक जाते हैं, यही कहानी। और आपने बहुत रथ यात्रा और समझ भी नहीं कि क्या रथ यात्रा होती है, ये कहानी की रथ यात्रा होती है कि भगवान अपने मौसी से, गुंडीचा मौसी का घर, वहाँ जाते हैं। और भी है बहुत सी परंपराएं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई ये किसने बोला कि भाई ये भगवान कृष्ण उनकी बॉडी थी। तो देखिए मित्रों, ये तो बहुत अभी अभी की बात है, अभी अभी मतलब 500 साल। जब चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी में बंगाल से निकले और वृंदावन गए, ब्रजभूमि में गए, और उन्होंने सब स्थानों को चिन्हित किया, वहाँ से लौटते हुए वह जगन्नाथपुरी आए। और वहाँ पर एक और भी है, मैं उसको आपको डिटेल बताऊंगा, बहुत सारी बातें हैं कि चैतन्य महाप्रभु गए, शिला है जिस पे उनका शरीर का छापा पड़ गया, इत्यादि इत्यादि। मैं यहाँ सिर्फ इतना बताऊंगा कि चैतन्य महाप्रभु ने डिक्लेयर किया कि ये 3 मूर्तियाँ हैं, ये तो भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की। तो तब से उनको माना जाने लगा, और चूंकि ये भी माना गया कि भगवान श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार अधूरा रह गया, इसलिए ये परंपरा है। और मैंने भी किया है। देखिए, मैं आपको बड़े ज्ञान की बातें बता रहा हूँ, पर परंपराओं को मैंने छोड़ा नहीं है, इसलिए कि बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात, हमें क्या पता कि असली सत्य क्या है। तो वो परंपरा ये है कि जगन्नाथपुरी मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है, उसके सामने जो दुकानें हैं, अब तो हटा दी गई, चौड़ी सड़क बनी, पर किनारे हो गई होंगी दुकानें, वहाँ पे स्टिक मिलती है, जो जैसे आपके छाते की जो लकड़ी की डंडी होती है ना, अब आजकल तो लोहे की जो लकड़ी की डंडी होती है छाता वाले, ऐसी स्टिक मिलती है। इस स्टिक को खरीद कर
इसको द्वारका के जो द्वारकाधीश मंदिर में चढ़ाया जाता है। और इस स्टिक को खरीद के पहले अंदर ले जाते हैं और जगन्नाथपुरी की जो जगन्नाथ जी के जो मूर्तियां हैं तीन, इनसे टच कराया जाता है। पुजारी टच करके दे देता है आपको, और इनको ले जाकर फिर द्वारकाधीश मंदिर में चढ़ाया जाता है कि भाई लकड़ी ला के हम वहाँ से चढ़ा दें। तो ये सब परंपराएं हैं, इसका कुछ कोई प्रमाण नहीं है, पर बड़ा सुंदर अच्छा लगता है। देखिए मित्रों, जब आप जा ही रहे हो, जाओगे आप, बिल्कुल निश्चित मेरा मत है कि जाना चाहिए, क्योंकि ये सब स्थान न सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट हैं बल्कि दर्शनीय स्थल है और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं, तो जाना चाहिए। तो इसमें जो परंपराएं हैं ना, जैसे जगन्नाथपुरी से स्टिक लिया, आप द्वारकाधीश में चढ़ा दो, आपको लगेगा कि मैं बहुत बड़ा काम कर दिया। इसी प्रकार से गंगोत्री से या अलकनंदा से, वहाँ जो सरस्वती उद्गम से जल लो और रामेश्वरम में चढ़ाओ शिवलिंग पे। तो इस तरह की जो परंपराएं बनी हुई हैं, वास्तविकता इनकी यह है कि ये पूरे भारत को एक धर्म में बांधने के लिए है कि भाई आप पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा जो शंकराचार्य जी की नीति थी, आदि शंकराचार्य की, वो नीति का पालन करता हुआ ये नियम दिखाई देता है। तो मित्रों, श्री कृष्ण के देहांत के बाद, देहावसान के बाद, फिर आपको अब क्या बताना है, बस आपको पता ही है कि उसके बाद क्या हुआ। परीक्षित को गद्दी पे जब वो उनकी खबर आई, अर्जुन खबर लेके आया और उनके बचे हुए कुंभे को लेके आया, स्त्रियों को, बच्चों को, तो उसमें किशोरावस्था का वो भी था, वज्रनाभ, श्री कृष्ण का प्रपौत्र, अनिरुद्ध का पुत्र। तब युधिष्ठिर वगैरह ने भी तय किया कि अब अपने को भी चलना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण चले गए, अब हम लोग भी सब वृद्ध हो चुके हैं। तो उन्होंने परीक्षित, जो अभिमन्यु का पुत्र, जो महाभारत युद्ध के जस्ट बाद पैदा हुआ था, उसको गद्दी पे बैठाया और वज्रनाभ को मथुरा की गद्दी पे बैठाया और दोनों को दोस्ती करा दी। परीक्षित को बोला कि तुम हमेशा इसकी सहायता करना, क्योंकि वो छोटा था और राज्य भी ये बड़ा था, हस्तिनापुर। तो मैं यहाँ सिर्फ आपको एक बात, जो मैंने पहले बताया है कि जो बार बार बहस चलती है ना कि भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म स्थान मंदिर जिसे कहा जाता है, उसको सबसे पहले वहाँ जैसे बहुत बहस चलती है कि क्या प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण, हम कोई प्रमाण नहीं है, कैसे दे सकते हो प्रमाण कि यहाँ पैदा हुए। लेकिन ये इससे ये पता चलता है कि उस स्थान पे पहला मंदिर अपने महान पूर्वज की याद में, उनके जन्म स्थान पर पहला मंदिर वज्रनाभ ने बनवाया था। इस बात को ध्यान रखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब किसी चीज़ का प्रमाण नहीं होता, किसी भी चीज़, भाई जन्म स्थान क्या प्रमाण बताइए। अभी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन दूसरे जो धर्म वाले बोलते हैं कि भाई यहाँ हुआ था हमारे, उनका जन्म, हमारे धर्म के संचालक का यहाँ जन्म हुआ, तो क्या प्रमाण? कोई प्रमाण नहीं, मान्यता ही तो है, लोक मान्यता है। तो यहाँ तो ये सब प्रमाण है और अब बहुत पुरातन काल से प्रमाण है। तो खैर इस पर बहस, क्योंकि ऑलरेडी उस पर चल ही रहा है वाद विवाद, तो उस पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो मित्रों, आज मैंने जो अपने भगवान श्री कृष्ण की कथा पूरी की और ये रहस्य आपके सामने आया कि श्री कृष्ण को कैसे मारा गया और कौन था मारने वाला, ये सब भी थोड़ा जानना चाहिए। और बाकी तो जब लिखे गए, ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये तो कम से कम 2000 साल बाद लिखे गए ये सब घटना के। तो जब लिखे गए तो भाई ये तो भक्तों के द्वारा, कवियों के द्वारा लिखी गई है, ब्राह्मणों के द्वारा, तो वो तो अपने हिसाब से लिखेंगे। इसमें से सत्य खोजना, और सत्य है, और सत्य का प्रमाण भी आपको जब जगह स्थानों पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मित्रों, आप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित सभी स्थानों पे जाइए। मैं लगभग सभी स्थान पे गया हूँ, जन्म स्थान से लेके उनके संदीपनी आश्रम, जहाँ उनको भाला लगा, भलका तीर्थ, वेरावल, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, इन सब स्थानों पर मैं गया हूँ। यहाँ तक कि रुक्मिणी का जहाँ से हरण हुआ वो तो नागपुर के पास ही बताया था आपको। जहाँ आप जा सकते हैं जाइए, आपको लगेगा कि आप इतिहास के साक्षी हैं, पुरातन इतिहास के। जैसे आप
दिल्ली जाते हैं तो लाल किले में जाते हैं, या आगरा गए तो किले में गए, शाहजहाँ वाले किले में, या ताजमहल गए, तो आपको लगता है ना कि मैं इतिहास का साक्षी गवाह हूँ, भाई उस जगह पे आया हूँ। या सीगढ़ किले में गए तो जब आप वो खड़ी दीवार देखते हैं सीगढ़ किले की, गढ़ाला पड़सिहे गेला जो कहा था शिवाजी महाराज ने तानाजी मालसुरे के लिए, तो आपको लगता है कि आप इतिहास के साक्षी हैं। तो इन स्थानों पे भी ये सोच के जाइए। अगर आप तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं, जाइए। तीर्थ यात्रा नहीं भी करना चाहते, बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो भी अपने ऐतिहासिक स्थानों की तो यात्रा करिए। बस इतना ही आपसे निवेदन है। यदि आपको ये अच्छा लगा होगा एपिसोड तो इसे शेयर करें, और बाद में अगले एपिसोड्स में 2-3 एपिसोड में और जो भगवान विष्णु के और 1-2 अवतार, जैसे चूँकि वो दूसरे धर्म के क्या कहना चाहिए प्रारंभ करता है, जैसे ऋषभ देव जी आदिनाथ जैन धर्म के, भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के, ये धर्म अलग होगा। मैं इसलिए इसमें नहीं बोलूँगा कुछ भी चीज़, मैं सिर्फ उनके बारे में इसलिए बताऊंगा कि हमारे पुराणों में इन्हें भी विष्णु का अवतार कहा गया है, और भगवान बुद्ध के बाद फिर कल की अवतार है, जिसकी आशा की जा रही है आने की। हो सकता आ भी गया, क्योंकि जितने अवतार जिनकी अपन ने चर्चा की, उनको किसी को भी उनके जीवन काल में तो नहीं माना गया अवतार, किसी को भी नहीं माना गया। तो हो सकता है कि आज भी कोई हो जो भारत की दशा सुधारने की, हिंदू धर्म की सुधारने की कोशिश कर रहा हो, कह नहीं सकते, इसमें बारे में कोई ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है। तो मैं आपको अगले 2-3 एपिसोड में बताऊंगा। फिर श्री कृष्ण अब विष्णु के अवतारों की चर्चा को बंद करूंगा, विराम दूंगा, और किसी नए आइकॉन, यानी जहाँ तक हो सके रुद्र पे मैं बोलूँगा, क्योंकि अगला जो भगवान विष्णु के बाद जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की रुचि है, वो है भगवान रुद्र। जो अब मैं रुद्र रुद्र बार बार बोल रहा हूँ, आप शिव शंभु ये सब के अर्थ बताऊँगा, तो शिव का अर्थ क्या होता है, और आप रुद्राभिषेक बोलते हो, शिवाभिषेक नहीं बोलते, बहुत सारी चीज़, शिवलिंग बोलते हो, रुद्रलिंग नहीं बोलते, ऐसे इसको ध्यान रखिएगा। इन सब का करूँगा, पर पहले 2-3 एपिसोड आपको विष्णु के अवतार बताऊँगा। तो मित्रों, आप मेरे इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर एपिसोड को शेयर करिए, क्योंकि मेरी सिर्फ यही कामना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू धर्म के इतिहास को, भारत के इतिहास को जानें। धन्यवाद।